सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 के चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसमें एक कवि सम्मेलन होता है जिसमें बालक विभिन्न कवियों का रोल निभाते हुए सबको हंसाने का, हास्य का कार्य करते हैं। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारिण है चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध यानी अनेक प्रकार की वेशभूषाधारिण है, वेशभूषा पहने हुए चत्वारः चार बाल कवि है, चार बाल कवि मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हुए संति हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषाओं को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, श्रोतारः, श्रोता लोग हास्य कविता को श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल भी करते हैं। जो नीचे बैठे हुए श्रोतागण हैं वे कोलाहल अर्थात शोर शराबा भी कुर्वन्ति करते हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक बैठे हैं और वे शोर भी करते हैं। संचालक है, इसके पश्चात संचालक जो होता है वह कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अलम किसी कार्य को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक अव्यय शब्द है अलम, जो मना करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। कोलाहल अर्थात शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्ष से अवसर है यत, आज परम हर्ष का विषय है, समय है। आज परम हर्ष का विषय अर्थात अत्यधिक खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले। व्यंग्य पूर्वक कहता है संचालक है कि इसमें काव्य को नष्ट करने वाले और काल यापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले। काल यानी समय, यापकाश्च बर्बाद करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत से, भारत देश के हास्य कवि धुरंधरा यानी श्रेष्ठ कवि, यानी कवि हास्य कवि, भारत के श्रेष्ठ कवि समागताः आए हुए संति यानी हैं। कि आज अत्यधिक खुशी का समय है कि काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि यहाँ आए हुए हैं। ऐसा संचालक व्यंग्य पूर्वक कहता है ताकि सब हंसें, सबको हंसाने के लिए ऐसा कहता है। एही आओ करतल ध्वनि ना, तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की आवाज़ से, वयम हम सब एतेषाम स्वागतम कुर्मः, इन सब का स्वागत करते हैं। आइए हम इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधर है, गजाधर नामक जो कवि है वह कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। यह भी वह व्यंग्य पूर्वक सबको हंसाने के लिए कहता है कि जो श्रोता सब बैठे उनके लिए कह रहा है सर्वेभ्यो सभी अरसिक्यो भे, अरसी यानी नीरस, जिनको कविता में आनंद लेना आता ही नहीं है, ऐसे नीरस सभी को नमो नमः है, मेरा नमस्कार। व्यंग्य पूर्वक कहता है सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम सबसे पहले तो मैं, अहम यानी मैं, आधुनिकम आधुनिक, आजकल के वैद्यम वैद्य को उद्देश्य करके अर्थात वैद्य के ऊपर स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, स्वकीय में अपनी काव्य में कविता को श्रावयामी सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आधुनिक
कवि आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके आधुनिक वैद्य के ऊपर मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। इस तरह, वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप कैसे हैं? यमराज सहोदर है। आप तो यमराज के सहोदर का अर्थ होता है सगा भाई, यमराज के सगे भाई हैं। हे वैद्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप यमराज के सगे भाई हैं। आप लोगों को स्वस्थ करने की बजाय क्या करते हैं? उनके जीवन का हरण कर लेते हैं। इसलिए कहा है कि आप तो यमराज के सगे भाई हैं। व्यंग्यपूर्वक कहता है, यमस्तु हरति प्राणान, क्योंकि यमराज तो हरति यानी हरण करता है प्राणान, प्राणों को। यमराज तो केवल प्राणों को ही हरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों का हरण कर लेता है। प्राणों को भी ले लेता है और उसकी जो दवाई वगैरह देते हैं, औषधि देते हैं, उनके बदले धन भी ले लेते हैं। इसलिए वैद्य को प्राण और धन दोनों का हरण करने वाला बताया गया है। हे वैद्यराज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप यमराज के सहोदर हैं, सगे भाई हैं। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों को नष्ट कर देते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी उच्च स्वर में ऊंची आवाज में हसन्ति हंसते हैं। कालांतक है। इसके पश्चात कालांतक नामक कवि कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यास्तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु वे वैद्य मेरे जैसे नहीं हैं। वैद्य तो सब जगह है, परंतु वे मेरे जैसे मादृशा, मेरे जैसे नहीं हैं। कुशला, कुशल नहीं हैं। किस कार्य में कुशल नहीं है? जनसंख्या निवारणे। वे सभी वैद्य जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या रोकने में मेरे जैसे नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अब आप मेरा भी काव्य शृण्वन्तु, सुनो, आप मेरा भी काव्य सुनिए, मेरी भी कविता आप भवन्तः, आप सुनिए। चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चित्तां यानी चित्ता को, प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्टवा देखकर, किसी ने चिता को जलता हुआ देखकर, वैद्यो विस्मय मांगता है, वैद्य है, किसी की चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य है, वैद्यराज विस्मय मांगता है, आश्चर्यचकित हो गए। वैद्यराज क्यों आश्चर्यचकित हुए? क्योंकि उन्होंने विचार किया, ना हम, न प्लस अहम, न तो अहम यानी मैं, न यानी नहीं, न तो मैं गतो गया, न तो मैं उस रोगी के घर में गया, न मैं भ्राता और न ही मेरे भाई गए, अर्थात न वहाँ यमराज गए। कस्येदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हस्तलाघवम यानी हाथ की कला, यह किसके हाथ की कला है? उसको किसने मारा? ये किसके हाथ की कला है? इस तरह व्यंग्य करता है। चिता को जलती हुई देखकर वैद्यराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, न तो मैं वहाँ गया, न मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की कला है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी पुनः है यानी दोबारा से, फिर से हसन्ति हंसते हैं। तुंदिल है। उसके पश्चात तुंदिल नामक कवि कहता है, तुंदिल का अर्थ होता है मोटा, जिसका पेट बहुत अधिक मोटा हो। तो कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य यानी पेट के, अपनी तोंद के, मोटे पेट के ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तयन फेरते हुए, अपने मोटे पेट पर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, भो संबोधन के रूप में, अरे मैं तुंदिल हूँ, मैं मोटू हूँ, मैं पेटू हूँ, इस तरह कहता है, अरे मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, अब इस समय मेरी भी कविता को
श्रूयताम, सुनो, मेरी भी कविता को सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो, उसको जीवन में अपनाओ। कहते हैं मेरी भी कविता को सुनो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। तो तुंदिल जो मोटा कवि होता है वह क्या सुनाता है, देखिए। परान्नम प्राप्ते दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे यानी हे मूर्ख, परान्नम पराये अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके, हे मूर्ख पराये अन्न को, पर प्लस अन्नम, इस तरह दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। पराये अन्न को प्राप्त करके हे मूर्ख, माँ शरीरे दयाम करो, माँ यानी मत, मना करने के लिए, अब शरीर पर दया मत करो। हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके तुम शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्नम दुर्लभम, क्योंकि पराया अन्न दुर्लभम, दुर्लभ है, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है, लोके यानी संसार में, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, इसे जितना हो सके जल्दी प्राप्त करो और जितना हो सके खाओ, अपने शरीर पर दया मत करो। इस तरह हंसाने के लिए हास्य करता है। परान्नम पराया अन्न इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो पुनः पुनः फिर बार बार आता रहता है, लेकिन पराया अन्न पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है, लेकिन पराया अन्न आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो कहता है कि हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके तुम अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि पराया अन्न इस संसार में दुर्लभ है, शरीर तो बार बार आ जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी पुनः फिर से अट्टहासम जोर से हंसते हैं, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। इसके बाद चारवाक नाम का जो कवि है वह कहता आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो सब तरह से उचित ही है, शरीर का पोषण करना आवश्यक है, उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन भी नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वापि पौष्टिक है पदार्थ है एवं भोक्तव्य है, तो ऋण करके भी अर्थात कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही भोक्तव्य भोग करना चाहिए या सेवन करना चाहिए। कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। तथा कथयति, जैसा कि कथयति कहते हैं चारवाक कवि, जैसा कि चारवाक कवि ने कहा है। चारवाक कवि ने क्या कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक, यावत तय हो जाएगा ये, जब तक जीवेत जियो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण करके भी कर्ज लेकर भी घृतम पीबेत, घी पीना चाहिए। चारवाक कवि ने कहा है जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। तो श्रोता रहे, इसके बाद श्रोताजन जो नीचे बैठे हुए कविता सुन रहे हैं, काव्य का आनंद ले रहे हैं, वे कहते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ऋण को आप प्रत्यर्पण कैसे करें, ऋण कैसे चुकाएं। वे प्रश्न पूछते हैं कवि से कि घी तो पी लें पर उस ऋण को कैसे चुकाएं, प्रत्यर्पण यानी उसको कैसे चुकाएं। तो चारवाक है, जो चारवाक कवि का की भूमिका निभा रहा है, जो रोल अदा कर रहा है, वह कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनो, मम यानी मेरे, अवशिष्टम यानी शेष बचे हुए, काव्यम यानी काव्य को, मेरे शेष बचे हुए काव्य को आप अभी सुनो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, काव्य को सुनने के लिए उत्प्रेरित होकर, ऊपर एक लाइन है, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत, वो कहते हैं कि घृतम पीत्वा, घी पीकर, पीत्वा यानी पीकर, पा धातु कत्वा प्रत्यय, घी पीकर, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत, जन है लोगों को ऋण चुका देना चाहिए। घी पीकर परिश्रम करके ऋण चुका देना चाहिए। ऋण कैसे चुकाएं, उसके उत्तर में कहते हैं कि पहले घी पियो, फिर परिश्रम करो, और परिश्रम करके फिर लोगों का ऋण आसानी से चुका सकते हैं।
तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आसु कवितां रचयति। काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी आसु कवितां रचयति। आसु कविता, जो कविता अभी तुरंत शीघ्रतापूर्वक रची गई कविता को आसु कविता कहते हैं। आसु कविता को रचता है और हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्यपूर्वक उसको सुनाता है। काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी आसु कविता का निर्माण करता है और हास्यपूर्वक सुनाता है। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो। ममापि काव्यम में, मेरे काव्य को भी, मेरी कविता को भी सुनाओ, सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्ये लोलूपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। वह बाल कवि क्या कविता रचता है, देखो। गजाधरम, सबको नमस्कार कर रहा है। गजाधर कवि को, जो प्रारंभिक कविता सुनाता है उसको, गजाधर कवि को, तुंदिलम, तुंदिल जो मोटू पेटू कवि है उसको, और भोज्य लोलुपम, भोज्य लोलुप भोजन के भूखे कवि को, कालांतकम, कालांतक नामक कवि को, तथा और वेद्यम चार्वाकम, और चार्वाक नामक वेद्य को, नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी कविता उसको बहुत अच्छी लगती हैं, तो सबको नमस्कार करने के लिए एक आसु कविता का निर्माण करता है, फिर एक साथ सबको नमस्कार करता है। वह कहता है गजाधर कवि को, पेटू कवि को, पेटू कवि कैसा, भोजन के भूखे, भोज्य लोलुप भोजन के भूखे, तुंदिल कवि को, कालांतक नामक कवि को, और चार्वाक नामक वैद्य को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार वह सब कवियों को नमस्कार करता है। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य को सुनाकर, श्रावयित्वा सुनाकर, हा हा हा, हा हा हा, इस प्रकार हंसने की आवाज़ करके, कृत्वा हंसती, इस प्रकार हा 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 की आवाज़ करके सभी हंसते हैं। फिर सर्वे गृहम गच्छन्ति, इसके बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। धन्यवाद।